हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे 13 तारीख को पेपर होने वाला है। तो पूरा पेपर एकदम डिट्टो में हमारे पास आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको पूरा लगता है देखना है, आपके सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लगता देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार हो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सारे के सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो में कराए जाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे नंबर आपके इसी वीडियो के माध्यम से आने वाले। तो वीडियो को आपको लगता देखना है, चैनल पर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल करें, वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके 9th क्लास के वार्षिक परीक्षा पेपर जो 2024-25 की होने वाली है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल लेना। ये आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसमें टोटल 23 प्रश्न होने वाले, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और टोटल आपका यहाँ पर 75 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। तो पूरे के पूरे मार्क्स आपके यहीं से आने वाले। बस वीडियो को आपको देखते रहना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, तो हम यहाँ पे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया। वो सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो टोटल 6 प्रश्न पूछे गए, 6 नंबर के होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे हमें बताया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, 2.4% है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी लगा देना है, प्रायद्वीपीय पठार। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि द स्पेसिस्ट ऑफ लॉज की रचना किसने की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा मोंटेस्क्यू ने की। तो ऑप्शन डी लगा देना आपको तीसरे का। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ विद आंसर के साथ। तो बस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे तो हम आप इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे दिया था हिटलर ने। तो यहाँ पे आपको हिटलर लगा देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इसमें विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कामयाब है। तो लोकतंत्र कर देना, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न नंबर आपके सामने 6 पूछा गया। 6 में पूछा गया कि एक विशेष अवधि के प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो इसमें आपको कर देना शिशु मृत्यु दर कही जाती है। तो ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न मैंने करा दिए, जो आपके यहाँ पे बहु विकल्प प्रश्न होने वाले थे, ऑप्शन वाले, वो सारे के सारे मैंने करा दिए। इनको आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके टोटल यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे जाने वाले, 6 नंबर के होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी लिख देना है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि चुनाव प्रचार के लिए डैश का पालन करना पड़ता है। किसका करना, निर्वाचन आयोग का पालन करना पड़ता है। ठीक है। दूसरे का प्रश्न नंबर तीसरे पूछा गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना डैश ने की थी। तो इसमें जॉन जैक्स रूसो ने की थी, प्रश्न नंबर तीसरे का। इसके प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में डैश देश है, 15 देश है। प्रश्न नंबर 5 में भारत में वोट डालने की उम्र डैश वर्ष है, 18 वर्ष से आपको 18 कर देना है। इसके प्रश्न नंबर 6 में भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो 5 वर्ष होता है। इस तरह से आपको पूरे के पूरे अपने रिक्त स्थान अच्छे से याद कर लेना। आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर सत्य असत्य की, जो आपके टोटल 6 नंबर के पूछे जाने वाले। तो यहाँ पे हमें सत्य असत्य चुनना है, जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले। तो पहला फिर पूछा गया कि खारे पानी के झील को लेगून कहते हैं, सत्य या असत्य। आपका एकदम सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी बात सत्य है। प्रश्न नंबर 3 पूछा मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते। ये भी बात एकदम सत्य है। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। ये भी सत्य है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये भी एकदम सत्य हो जाएगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था। ये भी सत्य। तो यहाँ पर सारे के सारे आपके सत्य के सत्य हो जाएंगे। इसमें से कोई भी आपका एक भी असत्य नहीं है, सारे के सारे सत्य। तो यहाँ पर सत्य सत्य आपको अच्छे से कर लेने, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी सही जोड़ियों की, जो मैचिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैचिंग आपकी बनने वाली है, इसमें सही जोड़ी मिलानी है, जो टोटल 6 होंगी, 6 नंबर की ये होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया कि दोआब किस में होगा। दोआब आपका यहाँ पर कहवा हो जाएगा। इसके बाद फूलों की बौछार क्या होती है,
सॉरी एक मिनट सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे हमें कर लेना दोआब। दोआब होता है दो नदियों के बीच के भाग को कहते हैं दोआब, और फूलों की बौछार कहा जाता है कहवा। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया, भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को बना। 26 नवंबर 1949 को बना। इसके बाद धारा आपका आ जाएगी यहाँ पे किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आ जाएगा आपका यहाँ पे हरित क्रांति। क्या पूछा गया इसमें? हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? एम एस स्वामीनाथन को। और निधीनता की रेखा का मापन क्या होता है? राष्ट्रीय प्रतिभा। इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैं मैचिंग मिला के दे देता हूँ आपको यहाँ पे। आपको इनको पूरा का पूरा अच्छे से मिला लेना है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सब मैचिंग को आपको अच्छे से याद कर लेना जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से मैचिंग पूरी की पूरी मैंने करवा दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो टोटल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले, 6 नंबर के होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी के मध्य डैश में 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको लिखना भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे दूसरा पूछा है कि नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो आपको ये लिख देना कृष्णा नदी पर है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़, ये आपकी 4 ऋतुओं के नाम इसी तरह से लिख लेना है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है? नहीं, 10 वर्ष में की जाती है। तो यहाँ पे आपको 10 वर्ष लिख देना है। इसके बाद 5वां पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? भारत। इसके बाद 6 में पार्टी सत्ता के लिए आपस में क्या कहती है? प्रतिस्पर्धा कहती है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 को आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्नों की। जो आपके यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का आपके यहाँ पे होता है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 पूछा गया। जो आपका 2 प्रश्न पूछे गए, इसके अंदर 2 में से कोई एक प्रश्न करना है, और जो 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे होता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किन शासक पेदों के नाम लिखिए। और अथवा में पूछा गया भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, या अथवा में मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो सबके सब प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो पहले एक बार प्रश्न देखेंगे, उसके बाद उनके हम उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इन सब के आंसर हम यहाँ पर देखने वाले। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखिए, जिसमें पूछा गया था कि भारत में किन शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा। आपको इनको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का जो अथवा वाला प्रश्न था, उससे पूछा गया कि भारत को विश्व में हिंदुस्तान किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में विश्व को हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्ट, भारत के नाम से जाना जाता है। 6 का अथवा वाला, जो भी इजी लगे इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया था कि भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, उनके नाम लिखने से। अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गई, समुद्र की दूरी हो गई, महासागरीय धाराएं हो गई, हिमालय पर्वत हो गए। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर पूरा का पूरा 7 लिख लेना। ठीक है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 7 के अथवा वाले में पूछा गया था कि मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो एक अंतर, 2, 3, 4। तो इन चारों में से कोई 2 अंतर याद कर लेना, 2 लिख देने, आपके 2 नंबर पक्के यहाँ से हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला पूरा का पूरा प्रश्न ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था कि सदाबहार वन और यहाँ पे पर्णपाती वन में अंतर लिखना था। तो ये 3 अंतर लिखे, 3 में से जो भी 2 आपको करना वो आप 2 यहाँ पे कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में अथवा वाला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था कि मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 8वें का है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान था, एक काजीरंगा हो जाएगा, एक कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का अथवा का आंसर ये हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था कि मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। ये 2 विशेषताएं मैंग्रोव वन की, इनको आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। जितने प्रश्न बताए गए सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें आ जाता है कि 9 का अथवा वाला प्रश्न आता है। इसमें पूछा गया कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। या अथवा वाला प्रश्न देखेंगे, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, खूनी रविवार की घटना क्या थी। या फिर अथवा में पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ये देख लेना आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया कि आरक्षित वन किसे कहते हैं। या फिर अथवा में वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो इन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पर देखने वाले 12 तक, जो आपके यहाँ पर 10 से 12 तक के सारे प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो बस वीडियो को अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब इनके आंसरों की, इनके आंसर क्या क्या यहाँ पे हो सकते हैं। तो इनके आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला था, जिसमें हमें सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर था, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 में हमें 10 वाले ने बताना था कि फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी, उसके बारे में बताना। प्रश्न नंबर 10 को आपको अच्छे से याद कर लेना। और 10 का ही अथवा वाला प्रश्न, जिसमें हमें 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बैठा था, वो कौन कौन से वर्ग थे उनके बारे में नाम बताना था यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 11 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया था कि 1905 के रूस और जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया था। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी थी। तो आपको प्रश्न नंबर 11 का पूरा करें। इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये आपका था खूनी रविवार के प्रश्न नंबर 11। इसके बाद प्रश्न नंबर हमें यहाँ पे 11 का अथवा वाले की बात कर ले। अथवा में पूछा जाता है कि जो आपका यहाँ पे पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई से 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुआ था। यह प्रश्न नंबर 11 का अथवा वाला है। प्रश्न नंबर 12 देखें। प्रश्न नंबर 12 में आरक्षित वन के बारे में बताना था कि वे वन होते जिनमें वन जीव पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू होते हैं। ये आपको प्रश्न नंबर 12 पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 12 का अथवा, जिसमें हमें बताना था कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या है। लकड़ी का मिलना, जड़ी बूटी मिलना, ईंधन के लिए लकड़ी मिलना, लाख, गोंद, रबड़, रंग, ये सब, रोजगार मिलना, लघु उद्योग की मदद मिलना, विदेशी मुद्रा मिलना, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे फायदा हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 का अथवा वाला पूरा कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि वास्तविक मताधिकार क्या है, जो 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। अथवा में पूछा गया कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। और अथवा में पूछा गया कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। 15 में पूछा गया कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो इन सब के सारे आंसर बताने वाले, बस वीडियो में आपको बना रहना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको बस सब्सक्राइब कर लेना। तो सारे के सारे प्रश्न कराए जाने वाले हैं, बस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 के आंसर की। इसके बाद सारे के सारे प्रश्न के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रश्न पूछे गए थे आपसे। इसके बाद यहाँ पर जो आपके सामने 15 का अथवा वाला, इसमें हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है। 16 में पूछा गया कि शिक्षित बेरोजगारी से क्या आप समझते हैं, ये कर लेना है। इसके बाद आप देख लीजिए सबके आंसर। प्रश्न नंबर 13 का आंसर, जिसमें पूछा गया था कि सार्वजनिक मताधिकार से क्या तात्पर्य है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लिख देना। इस तरह से पूरा का पूरा कर लेना प्रश्न नंबर 13। इसके प्रश्न नंबर 13 का अथवा वाला, जिसमें पूछा गया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या, इसके बारे में बता देना पूरा का पूरा। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1 से 2 बार वीडियो को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर देख लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके 14 की, जिसमें पूछा गया था कि संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो BR डॉक्टर अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद और N माधव राव। ये प्रश्न नंबर 14 का आंसर आपका हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 14 के अथवा वाले, जिसमें पूछा गया कि संसदीय प्रणाली लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के विधायिका से प्राप्त करती है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। और प्रश्न नंबर 14 का ये अथवा वाला पूरा का पूरा कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया था कि गठबंधन सरकार का एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। इसके बाद 15 का अथवा वाला प्रश्न पूछा गया कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कि किसको है। तो यहाँ पे आपके पास सर्वोच्च न्यायालय को है। प्रश्न नंबर 15 का अथवा वाला प्रश्न है। इसके प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया था कि शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है, इसके बारे में बताना था। एक तो रखने वाले लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। तो प्रश्न नंबर 16 आपको कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 का अथवा वाला देखेंगे। अथवा वाले प्रश्न पूछा गया कि शिशु मृत्यु दर से क्या समझते हैं। इसके बाद 17 में मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। अथवा वाला देखेंगे इससे जब मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। प्रश्न नंबर 18 जो आपका 3 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, इसमें पूछा गया क्या रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है, कोई 2 महत्व लिखी है। या फिर अथवा में भारत को उप महाद्वीपों की संख्या क्यों दी गई, 3 बिंदु में स्पष्ट कीजिए। या 19 वाला प्रश्न देखेंगे। 19 वाले प्रश्न में पूछा गया कि रबी और खरीफ की फसलों में अंतर लिखिए। जो 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं आपके यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 16 आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। जो 16 का अथवा वाला जिसमें हमें शिशु मृत्यु दर बतानी थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके प्रश्न नंबर आपके साथ 17 जिसमें पूछा गया कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से कैसे अन्य, वो बताना था। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए पूरा का पूरा।
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है। मानव संसाधन भूमि के बारे में बताया था, पूरा का पूरा प्रश्न आपको ये कर लेना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 का अथवा देखिए, जिसमें पूछा गया था मानव पूंजी में स्वास्थ्य का क्या भूमिका बता देनी थी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, जिसमें हमें कर्क रेखा बतानी थी, कर्क रेखा के बारे में 2 पॉइंट बताने थे, 2 पॉइंट ये मुख्य महत्व थे इसके, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर हमें आपको 18 का देखेंगे अथवा वाले में हमें बताना था कि उप महाद्वीप इसलिए कहा गया, क्यों कहा गया भारत को, वो बताना था। ये पॉइंट लिख रहे हैं, ये 3 के 3 पॉइंट आपके हैं, 3 नंबर आपके पक्के यहाँ से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या बताना था कि खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है, तो 3 पॉइंट है, तीनों के 3 पॉइंट याद कर लें, 3 नंबर आपके पक्के यहाँ से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे 19 का अथवा वाला देखेंगे। अथवा वाले पूछा गया कि वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां होती हैं वो समझाइए। प्रश्न नंबर 21 से पूछा गया भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार को समझाइए, या फिर भारतीय संविधान में भारत शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए, जो आपके 4 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया है कि भारत में निर्धनता के क्या कारण है वो लिखिए। तो प्रश्न नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 19 में वन अधिनियमों के बारे में बताना था, ये देख लीजिए पूरा का पूरा अथवा वाला, इसको कर लेना आपको अच्छे से याद है। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे देखेंगे 20, जिसमें हमें लोकसभा के बारे में बताना था, तो देख लीजिए पूरा का पूरा आपके सामने है, पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। इसके प्रश्न नंबर 20 का अथवा वाला जी यहाँ पे हमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ बतानी थी, ये आपके पास शक्तियाँ आपको कर लेना पूरी की पूरी, 4 नंबर पक्के आपके यहाँ से हो जाते हैं। और 20 का अथवा वाला नीचे दे रखा है, अथवा वाला कर सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर 21 में देख लिए पूछा गया कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार है, वो 6 के 6 अधिकार है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, 4 नंबर पक्के आपके हो जाए। प्रश्न नंबर 21 के 21 का अथवा वाला देखिए, अथवा वाला प्रश्न पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अथवा प्रश्न ये 22 वाला प्रश्न है, 22 का आंसर पूरा का पूरा यहाँ पे है, जिसमें बोला गया कि भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण समझाइए, वो आपको पूरा का पूरा 22 वाला प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, नहीं 22 का अथवा वाला, जिसमें हमें वैश्विक निर्धनता परिदशा को स्पष्ट समझाइए, ये प्रश्न नंबर 22 का अथवा वाला पूरा का पूरा कर लेना है। प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया कि भारत के मानचित्र में बताएं, तो इसको आपको PDF में मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से पूरा का पूरा आपका ये जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया गया है। तो ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को जानना चाहता है, सॉल्यूशन देख सकते हैं। धन्यवाद।